Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITian Scare by अभिषेक जैन। तो आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम मतलब कंटिन्यू कर रहे थे उसके आगे से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सब फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसी प्लेलिस्ट में और भी पहले वीडियो देखे, उसके बाद इसको देखे तो उसको आसानी होगी फंक्शन के टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये 3 ग्राफ बनाने के लिए दिए थे, चलो इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला ग्राफ बोलता है क्या कि आपको y इक्वल्स टू साइन ऑफ x का नहीं मॉड x वाले का आपको मॉड लेना है। तो ऐसा कैसे होगा, पहले साइन का बना लो। तो साइन का कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इधर भी बना लेता हूँ मैं ऐसे कुछ, ठीक है। एक और बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये मेरा साइन का ग्राफ हो गया। अब मुझे बनाना है मॉड, मतलब जो x वाला पोर्शन है उसका मॉड लेना है। तो आपको बताया था मैंने टाइप 5 में क्या बताया हुआ था, ए यदि y इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो मैंने बताया था कि जब हमको x से और अंदर वाले जो भी फंक्शन है उसका मॉड x लेना होता है तो क्या करते थे हम, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल x ग्रेटर देन 0 पार्ट। तो ऑल x ग्रेटर देन 0 पार्ट कौन सा है, देखो ए सारा पार्ट मेरा x ग्रेटर देन 0 है पार्ट वाला, क्योंकि a मेरा x यहाँ पे 0 होगा, इसके बाद सारा x ग्रेटर देन 0 पार्ट है। तो मुझे इसका रिफ्लेक्शन लेना है विद रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस और इस पार्ट को हटा देना है जो जिसके लिए मेरा x लेस देन 0 है। तो मतलब ग्राफ रिक्वायर्ड ग्राफ कैसे होगा, चेक कर लो। आपका ये बना था क्या, देखो इस वाले का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसे कुछ देन ऐसे कुछ देन ऐसे कुछ फिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपका बनना चाहिए। तो ये ग्राफ किसका हो गया, बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x का, ठीक है। पहला क्लियर है। चलिए सेकंड वाला, मुझे क्या करना था कि इस जो ग्राफ है आपका, मतलब मैं बोलूँ कि ये जो आप बना चुके हो इसका ही आपको पूरे का मॉड लेना था। तो पूरे का मॉड लेने के लिए आप याद करिए टाइप 4 में मैंने क्या बताया था, टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस उस सब पार्ट का जिसके लिए बाई लेस देन 0 है। तो बाई लेस देन 0 वाला पार्ट कौन सा है, देखिए ये इसके लिए बाई, देखो बाई की वैल्यू लेस देन 0 है, इसके लिए बाई लेस देन 0 है। तो मुझे इतने पोर्शन का रिफ्लेक्शन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो वो कैसे बनेगा, देखो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व कर सकते हो ये ग्राफ हो गया आपका बाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड x, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है 1 एंड मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है 0। बट इस वाले ग्राफ के लिए कोई पूछेगा किसके लिए, बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस कितनी है 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। समझ में आ रही बात। और ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ग्राफ होगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। चलिए अब मुझे थर्ड वाला बनाना है क्या कि इस यदि मैं बोलूँ इसी ग्राफ का ही मुझे y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x का मॉड इस टाइप से था, उसका बाई का भी ले लेना है। तो ये कौन सा टाइप था, दिस विल बी टाइप 6। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप जो आपका बाई ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए आप। तो बाई ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट कौन सा है, सारा कुछ बाई ग्रेटर देन 0 वाला ही पार्ट है। तो उसका रिफ्लेक्शन लेते हुए आपको और क्या करना है, देखिए ऐसा कुछ इन सब पोर्शन का जितना ही बन रहा है इन सब पोर्शंस का आपको क्या करना है कि x एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन लेना है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब जितना भी आगे आएगा सब में ऐसे ही होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कुछ ग्राफ बन जाएगा मॉड बाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड x, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है, क्लियर। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। यदि नहीं आई है तो मैं बोलूँगा फिर से रूल्स पढ़ो, जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। रूल्स पढ़िए और वही रूल्स को अप्लाई कीजिए, आपको अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप 7। टाइप 7 एक्चुअली टाइप 3 का एक्सटेंसन है, एक्सटेंसन ऑफ टाइप 3। टाइप 3 में मैंने आपको क्या बताया था कि बाई इक्वल्स टू एफ एक्स आपका दिया हुआ है और आपको बनाना है मैं कह सकता हूँ कि बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ -x, मतलब जो अंदर x वाला पोर्शन है उसका आपको माइनस लेना है टाइप 3 में।
तो टाइप 7 में आपको क्या करना है, टाइप 7 में आपको ऐसे करना है कि आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स पता है, बट आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स का। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। तो रूल क्या कहता है, इसके लिए रूल ये है कि टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्जर्व करिए जब आपको बाई माइनस एक्स लिया था आपने यहाँ पे माइनस एक्स, तब क्या रूल था कि टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस के अबाउट। तो इसका क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे मैंने बोला ये वाला ग्राफ ले लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है, बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का। अब मुझे बनाना है लेट्स से बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स का, ओह सॉरी माइनस एक्स नहीं, मतलब माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स का, ऐसे कुछ माइनस बाहर है और ये फंक्शन एफ एक्स। तो इसका क्या होगा, कुछ नहीं, आपको टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्शन, मतलब इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए दिस इज टाइप 7। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 8। चलिए टाइप 8 देखते हैं फिर। तो टाइप 8 क्या बोलता है कि आपको बाई इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, बट आपको बनाना है बाई इक्वल्स टू, उसमें कुछ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, रूल क्या है कि ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो आप, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल एक समझो ऐसे, जैसे मैंने बोला एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स आपको पता था, बट आपको y इक्वल्स टू 2x बनाना है। तो ऑब्जर्व करो कि x इक्वल टू यदि मैं 0 पुट करता हूँ तो इसके लिए y अभी भी 0 है, चाहे इसके लिए बात करूँ चाहे इसके लिए बात करूँ। तो मतलब एक पॉइंट x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे चाहे आप मल्टीपल भी कर दो तो भी वो सेम वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला ऐसा कुछ ग्राफ था आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दूसरा ग्राफ बोला y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, या फिर y एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप यहाँ पे ऐसा, चलो 2x स्क्वायर प्लस 10, तो आप ऑब्जर्व करो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा ये। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 था, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करोगे कुछ भी 0 तो आपको वही टाइप का ग्राफ मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट हमेशा मिलेगा जिसके अबाउट दोनों ग्राफ सेम बन रहे होंगे। यदि दोनों ग्राफ सेम बन रहे होंगे तो इस चीज़ को हम थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे, देखो थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मतलब कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट विद सेम एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के लिए जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, वुड हैव देयर ऑर्डिनेट्स, उनका जो ऑर्डिनेट्स होगा, ऑर्डिनेट मतलब समझते हो ना, वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और एफसीसा, आपको पता होगा एफसीसा किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। तो वुड हैव देयर ऑर्डिनेट्स किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 1:a। मतलब क्या बात हुई, जैसे मैंने बोला आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, तो ए ग्राफ बनाया, तो ए मैंने बोला y इक्वल्स टू एफ एक्स का है। तो अब आप बनाना चाहते हैं लेट्स से कि y इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स, तो आपने ऐसा कुछ बनाया लेट्स से ऐसा, ठीक है। तो ए ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स इफ़ ए जो आपने लिया मल्टीपल किया है वो ए 1 से बड़ा हो, मतलब 1 से बड़ा होगा, तो क्या होगा कि ए वैल्यू डायरेक्टली इससे मल्टीपल होगी, तो इसका जो स्लोप, इसका स्लोप कुछ भी होगा, इसका स्लोप ज़्यादा होगा इस एक्सिस के अबाउट। और यदि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इफ़ y इक्वल्स टू एफ ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स, इफ़ ये जो आपका स्लोप है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप मल्टीपल करोगे तो ग्राफ में आपको पता है कि उस वैल्यू पर इनडायरेक्टली आप देखोगे कि इस वाले पॉइंट पे कोई भी ग्राफ हो इन तीनों में से, सबके लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपना टाइप 8 हो गया। नेक्स्ट टाइप 9 देखते हैं, लास्ट दैट विल बी। नेक्स्ट टाइप 9 देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स आपका ग्राफ पता था, आपको बनाना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ अंदर जो x है उसमें कुछ मल्टीपल कर रहे हो ax। ठीक है, तो ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले लेट अस कंसीडर
एनी पॉइंट, कोई मैंने पॉइंट कंसिडर किया उसकी डोमेन में, एक्स मतलब डोमेन होता है, तो एक पॉइंट मैंने लिया एक्स नॉट जो कि बिलोंग कर रहा होगा डोमेन ऑफ एफ एक्स। इस फंक्शन एफ एक्स की डोमेन में एक पॉइंट ले लिया एक्स नॉट, तो मैंने बोल सकता हूँ लेट जो ए एक्स आपने नया फंक्शन बनाया है, मतलब नया जो आपने आर्गूमेंट बनाया है ए एक्स, उसकी वैल्यू को मैंने एक्स नॉट ले लिया। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नए की करस्पॉन्डिंग एक्स नॉट जो होगा वो एक्स नॉट अपॉन ए हो जाएगा। मतलब आप यदि मैं बोलूँ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स था, अब उसमें एक्स आप एक्स से कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें एक्स नॉट बाई ए हो जाएगा। मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं बोलूँ इफ़ ए जो आपका है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, देन आपको पता चल जाएगा। देखो यदि ए आपका 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, लेट से मैंने बोला लेट 1/2, तो 1/2 हो रहा है तो एक्स नॉट अपॉन 1/2 दैट मीन्स 2x नॉट। तो मतलब इस केस में एक्स नॉट छोटा हो गया, एक्स बड़ा हो गया, देन एक्स विल बी ग्रेटर देन एक्स नॉट, एंड जो एफ एक्स ग्राफ है वो क्या होगा, विल स्ट्रेच बाय 1/a यूनिट। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे बाय एक्सिस के अबाउट, हम क्या करेंगे उसके हर पॉइंट को 1/a से स्ट्रेच कर देंगे। और इफ़ मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन समझोगे समझ में आ जाएगा। इफ़ ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो देन एक्स छोटा हो जाएगा एक्स नॉट से, एंड एफ एक्स जो है स्ट्रेच मतलब समझते हो, यदि आपने वेव्स पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो स्ट्रेच और कंप्रेस दो वर्ड होते हैं। स्ट्रेच मीन्स इलांगुएट करना, खींचना। ठीक है, तो एफ एक्स विल कंप्रेस एफ एक्स विल कंप्रेस बाय कितने यूनिट से, ए 1/a हुआ था तो यहाँ पे ए यूनिट होगा। ठीक है, ए यूनिट्स अलोंग द बाय एक्सिस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला ऐसे कुछ ग्राफ बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये हुआ बाई इक्वल्स टू एफ एक्स का। ठीक है, चलिए अब मुझे बनाना है, मैं बोल सकता हूँ कि अब मुझे ग्राफ बनाना है बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स का। तो एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसे होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। देखो ऐसे कुछ यहाँ से बाई एक्सिस के अबाउट यदि ये ऐसे जाएगा और एक ग्राफिक ऐसा जाएगा कुछ, इसको ऐसे नीचे जाके ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये हो गया बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स इफ़ ए आपका 1 से बड़ा है, और ए वाला ग्राफ होगा बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स इफ़ ए आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें जो भी चीज़ हमारा फ़र्क आ रहा है वो हमारा इस बाई एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट तो सेम ही रह देगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग भी सेम होगा और ax के करस्पॉन्डिंग भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि x 0 हो जाएगा x वाला पोर्शन उसमें, तो इस बाई एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट तो वैसे ही होगा। बट अब जब ग्राफ बनाओगे तब आप क्या करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला एक लेट्स से ए आपका ग्राफ है बाई इक्वल्स टू साइन एक्स का, तो आपको पता है ये पॉइंट क्या होगा आपका पाई, ये पॉइंट आपका 2 पाई और ये पॉइंट होगा आपका π/2। अब मैं बनाता हूँ बाई इक्वल्स टू साइन 3x का। तो ऑब्जर्व करिए यहाँ पे आपका a क्या है, हियर a इज़ 3। तो आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे वो जो पॉइंट हैं उन पॉइंट में आपको, जैसे यहाँ पे पाई था तो आप क्या करो π/3 हो जाएगा ये पॉइंट, मतलब ग्राफ ऐसे ही रहेगा क्योंकि बाई एक्सिस के अबाउट तो वो सेम देगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी पाई अपॉन ए क्या था आपको यहाँ पे 3, तो π/3 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या होगा आपका 2π/3, ये पॉइंट आपका π/2 था तो कितना हो जाएगा π/2 इंटू 1/3 π/6। समझ में आ रही बात, कर लोगे? तो आपको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 9। तो ग्राफ्स में ही एक और मतलब स्टैंडर्ड बोल सकता हूँ टाइप 10, वो भी आजकल क्वेश्चंस में दिखने मिलता है, एडवांस में तो मिलता ही है, मेंस में बहुत कम दिखता है। जैसे मैंने बोला कि फंक्शन, एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, या फिर मैं कुछ और ले लेता हूँ नाम एच एक्स ले लेता हूँ। इस एच एक्स को मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, लेट से एच एक्स इक्वल्स टू, आगे लिखा होता है मैक्सिमम और यहाँ पे एक ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स। तो इस बात का क्या मतलब हुआ
कि एक फंक्शन एच एक्स है, वो डिफाइन कैसे किया है कि उसमें हम क्या करेंगे, ये दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, बट इन एफ एक्स जी एक्स का हम वो ग्राफ लेंगे जो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम पोर्शन। मतलब क्या हुआ, इस बात को आप कैसे बोलोगे कि एच एक्स आप एफ एक्स ले लोगे इफ़ एफ एक्स और जी एक्स में, एफ एक्स और जी एक्स में एफ एक्स बड़ा हो और या फिर इक्वल हो जी एक्स के, ठीक है। यदि आप यहाँ पे इक्वल ले चुके हो तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी एक्स आपका क्या बोलते हैं, जी एक्स बड़ा हो एफ एक्स से, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कौन सा, जी एक्स, ठीक होगी। मैक्सिमम वाला लेना है हमको, तो मैक्सिमम लेना है तो आप देख सकते हो कि जो जिसमें बड़ा होगा, यदि इन दोनों में से मैं यदि बोलूँ आपको कि आपको ग्राफ बनाना है बाई इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1 और 2, तो आप ऑब्जर्व करो 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 2, तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, बाई इक्वल्स टू 2 का, बाई इक्वल्स टू 2 मतलब कौन सी लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, मतलब ए वाला ग्राफ होगा बाई इक्वल्स टू 2 का। तो ए ग्राफ को आप बोलोगे कि बाई इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1 और 2 बन जाएगा ये। समझ में आ रही बात। तो यदि आपको ऐसे दो फंक्शन दिए हैं तो उनमें से जो फंक्शन बड़ी वैल्यू देगा उसके करस्पॉन्डिंग आप इसको ऐसे ले लोगे। और यदि ऐसा लिखा हो सेकंड या फर्स्ट मान लीजिए इसी के अंदर सेकंड मिनिमम के लिए लिखा हो तो कैसे करोगे, और फंक्शन एच एक्स यदि डिफाइंड किया गया क्वेश्चन में ऐसे डिफाइंड एज एच एक्स इक्वल्स टू मिनिमम कुछ एफ एक्स और जी एक्स ऐसे दिया है, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएंगी। क्या होगा, एच एक्स जो है हम एफ एक्स लेंगे इफ़ एफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू जी एक्स हो, और जी एक्स लेंगे इफ़ जी एक्स जो है ना वो लेस देन एफ एक्स हो, ठीक है। तो हमको ग्राफ्स में देखना होगा, हम क्या करेंगे, जैसे दो ग्राफ बना लिए उसमें से देखेंगे कि कौन सा वैल्यू मिनिमम दे रहा है, तो जिसकी मिनिमम होगी वो वाला ग्राफ कंसिडर कर लेंगे, जो मिनिमम नहीं दे रहा होगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया उसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको समझना इस चीज़ का, जैसे मैंने बोला फाइंड एफ एक्स को आप फाइंड कीजिए, और आपको एफ एक्स दिया है कि मैक्सिमम ऑफ 1 प्लस एक्स, ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या होता है कि वही तीन फंक्शन होंगे 1 प्लस एक्स 2 1 माइनस एक्स, तो ये तीन फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आपको एफ एक्स को डिफाइन करना है कि मैक्सिमम वैल्यू वाला। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपको तीन फंक्शन कैसे कैसे दिए हुए हैं, एक दिया है बाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, एक दिया है बाई इक्वल्स टू 2 और एक दिया है बाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो बाई इक्वल्स टू 2 मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है, बाई इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और इन दोनों को प्लॉट कर लो, इन दोनों को प्लॉट कैसे करोगे आपको ऑलरेडी पता है। यदि मैं बोलूँ बाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स यदि एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो बाई कहाँ होगा 1, मतलब यहाँ से पॉइंट होगा कुछ लेट्स से 0,1, और यदि मैं एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये पॉइंट होगा कुछ -1,0, मतलब ये जो ग्राफ हो गया ऐसे कुछ बाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का। बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं बोलूँ बाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ, तो बाई इक्वल्स टू 1 माइनस मतलब एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, चलो एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो पॉइंट हो जाएगा बाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मतलब फिर से यही वाला पॉइंट मिल गया। और यदि मैं बाई की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, तो ये लाइन ऐसे कुछ बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ग्राफ बाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट है मुझे बाई इक्वल्स टू 2, तो लेट्स से ए जब 0,1 है तो यहाँ पे होगा कुछ बाई इक्वल्स टू 0,2, तो ये लाइन कैसे बनती है ऐसे कुछ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम में बात करूं, देखो मुझे इन तीनों के ग्राफ के सोचा जाए तो यदि मैं बोलूं कि देखो ए -1 वाला पॉइंट है, तो इस -1 के इधर बात करूं, मतलब -1 के लेफ़्ट साइड, तो मुझे ग्राफ मैक्सिमम कौन सा बना रहा है इन तीनों में से, देखो ये ग्राफ इतना, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था एक्चुअली, ये मैंने गलत बना गया, तो ये इधर का, समझ में आ रही बात, ऐसे कुछ बन रहा है, तो इधर ये वाला मैक्सिमम है। फिर मैंने बोला -1 से 1 के बीच में, तो आप देखोगे ए वाला ग्राफ मैक्सिमम है, क्योंकि ये तो नीचे हो गया, ए भी नीचे हो गया, ए वाला मैक्सिमम है। और जब मैं 1 के बाहर बात करूँ, मतलब 1 के इस साइड बात करूँ, तो फिर से ये वाला मैक्सिमम है। मतलब मैं बात करूँ आपको रिक्वायर्ड ग्राफ कौन सा होगा, आपको रिक्वायर्ड ग्राफ कुछ ऐसा ए वाला होगा, ठीक है। तो मतलब इस बात को मैं कैसे बताऊँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो आपने बताया कि एफ एक्स जो है ना वो मेरा
वन माइनस एक्स होगा इफ़ हम एक्स लेस देन -1 की बात करूँ, मतलब -1 के पीछे बात करूँ, -1 से छोटा मतलब -∞ टू -1 रीजन में बात करूँ, मतलब एक्स यदि बिलोंग कर रहा होगा -∞ टू -1 में तो 1 - एक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यदि मैं -1 और 1 के बीच की बात करूँ तो -1 के बीच में तो कौन सा है, y = 2, मतलब ये हो गया -1 और x, इस बात को ऐसे लिख सकते थे हम, x बिलोंगिंग टू इंटरवल फॉर्म में -1 से 1, और हमारा 1 + x होगा इफ़ x > 1 हो, मतलब इस बात को और कैसे लिख सकते थे, x बिलोंग टू 1 to ∞, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो ऐसे हम इसको डील करते हैं। तो अब कोई बच्चा पूछे आपसे, मतलब या फिर क्वेश्चन में लिखा होता कि फाइंड, ऐसे लिखा होता, लेट्स से क्वेश्चन था आपका, फाइंड f(x) = मैक्सिमम ऑफ 1 + x to 1 - x in the interval x belong to 1 to ∞। तो x बिलोंगिंग टू 1 to ∞, तो फिर आप समझो कौन सा वाले बात कर रहे हैं ये, तो आपका ग्राफ कौन सा हो जाता है इन तीनों में से, f(x) = 1 + x, ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था, तो हमारा पूरा रीजन ये वाला आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, इतना रीजन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीजन मेरा -1 से 1 के बीच में आ रहा था, ठीक है। ये मेरी ये एक्सिस, ये मेरी ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, ये -1 था, ये 1 था, और ये -1 की लेफ्ट साइड में ये वाला ऐसा बन रहा था, और 1 के इधर ऐसा वाला बन रहा था, ठीक है। चलिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था। चलिए अब कुछ ग्राफ और देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इतना सब कुछ समझ में आ गया, जो मैंने 10 पॉइंट आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाए हैं, तो उसके बेसिस पे हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन है कि y = mod ऑफ 2 - x - 1, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, ठीक है। तो अब मुझे इसका कुछ ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम बहुत सिंपल काम है, सबसे पहले y = x बनाओ, फिर उसकी मदद से y = ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, x - 1 बनाना, ठीक है। फिर क्या करना है, आप y = इसका मॉड ले लेना, ठीक है। समझ में आ रही बात? फिर क्या करना है, आपको अगर माइनस चाहिए तो क्या करोगे, y = इस फंक्शन का माइनस ऑफ -x - 1 कर लोगे। फिर क्या करोगे आप, फिर आप क्या करोगे, इसमें से 2 से माइनस करवा दोगे इस फंक्शन को, या फिर 2 ऐड कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे तो 2 - ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, इसका y = इतने पूरे फंक्शन का आप क्या ले लोगे, 2 - x - 1, क्लियर है? ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो इस स्टेप से कर रहा हूँ, ये तो आपको पता होता है, पता है तो अच्छी बात है। जब माइनस होता है तो आपको पता है ये शिफ्ट होता है राइट साइड में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, y = x - 1, ठीक है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, पूरे फंक्शन का मोड ले रहा हूँ। तो पूरे फंक्शन का मोड लेना मतलब टाइप 4 लगाऊंगा। टाइप 4 में क्या होता है, क्या बताता है, टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए, कौन से पोर्शन का ऑफ ऑल दी बाई लेस देन 0 पार्ट। तो बाई लेस देन 0 पार्ट मतलब ए वाला, इसका रिफ्लेक्शन ले लो x एक्सिस के अबाउट, तो आपका रिक्वायर्ड क्या बन जाएगा, ऐसे कुछ, आई कैन से दैट दिस पॉइंट वाज 1,0, तो इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट फिर से, ये पॉइंट आपका यहाँ पे 0,-1 था, ये पॉइंट 1,0 था, तब ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 0,1, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये बन गया y = mod ऑफ x - 1 का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पूरे फंक्शन का, लेट्स से मैंने बोला ये मेरा f(x) है, इस f(x) का मुझे आगे माइनस ले लेना है। तो इसका माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, इस ग्राफ को पलट दोगे आप x एक्सिस के अबाउट, तो कैसे बन जाएगा, ये बनेगा कुछ, यू कैन सी हियर दैट दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, 1,0। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y = माइनस ऑफ x - 1 का, ठीक है। चलिए, अब ये बन गया आपका। अब मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इस ग्राफ में 2 प्लस करना है। यदि मैं इसको 2 प्लस करना है तो y = 2 प्लस दिस, ये वाला फंक्शन, तो 2 माइनस हो जाएगा वो, तो फिर माइनस ऑफ mod ऑफ x - 1। तो इसको, इस ग्राफ को 2 ऊपर शिफ्ट कर दो, तो 2 ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ। लेट्स से अभी ये पॉइंट कहाँ से निकल रहा था मेरा, ये पॉइंट निकल रहा था मेरा 0,-1 से, ऊपर जाएगा तो 1 से निकलना चाहिए,
तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, आई कैन से दिस, हाँ ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया फिर से, अब एक हो गया 1,0 तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला पॉइंट हो गया कितना 0,1, और ये ऊपर आके ये जो 1,0 था ये ऊपर जाके कितना हो जाना चाहिए, ये वाला यहाँ पे यहाँ तो एक्स एक्सिस का पॉइंट तो बन ही जाएगा, बट ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसको 2 से शिफ्ट किया है ऊपर, तो ये पॉइंट 0,2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे इसका भी मॉड लेना है, तो मॉड ऑफ 2 माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो इसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से पता है आपको कि इस पूरे ग्राफ का मतलब जो आपका नीचे वाला ग्राफ है y लेस देन 0, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसका आप क्या लोगे x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट आप क्या लोगे रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा कुछ ऐसे, कुछ लेट्स से ये आपकी लाइन थी ऐसे ऐसे यू यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,2 अभी भी रहेगा, ये 1,0, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका कितना 0,2, ये पॉइंट हो गया आपका 0,1, ये पॉइंट हो गया आपका कितना -1,0, ये पॉइंट हो गया आपका, ये यहाँ से बढ़ गया यहाँ से, तो 2,0, 2 नहीं, ये हो जाएगा कुछ 3,0 क्योंकि 2 यहाँ पड़ा था, ठीक है, इसको ऐसे लिया था, तो ठीक है, तो ऐसे हो गया 3,0। अच्छा चेक करना, ठीक है, ये हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि इस फाइनल ग्राफ में बाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, देखो बाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की बात करूँ तो कितनी हो गई 2, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। अब आप डोमेन रेंज सब बता सकते हो इस फंक्शन का, ठीक है। कोई आपसे पूछे इसका डोमेन, जो मैंने 7 पॉइंट स्टार्टिंग में ग्राफ में पढ़ाए थे, डोमेन रेंज, उसके बाद आपको बताया था क्या बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, उसके बाद बताया था आपको कुछ बाउंडेडनेस, जो भी 7 पॉइंट्स आपको लेक्चर नंबर 3 में बताए थे वो सारे पॉइंट्स आप इस ग्राफ के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऐसे ग्राफ को डील करना, कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है आप उसको ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जल्दी से मैं बनाता हूँ इस फंक्शन का y इक्वल्स टू इसका e⁻ mod x माइनस 2, सबसे पहले y इक्वल्स टू e⁻ x, तो वो कैसे होता है आपको पता होगा, ऐसे कुछ यहाँ पे e है तो बेस कितना है 2.31, मतलब बेस जो आपका है e को बोलते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है बेस, तो बेस यहाँ पे 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो ये पॉइंट होता है 0,1, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल्स टू e⁻x। अब मुझे क्या करना है x का मॉड ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू e⁻mod x का बनाते हैं। तो आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, इस पोर्शन का जो भी आपका जिसके लिए x ग्रेटर देन 0 पॉइंट है उसका आपको रिफ्लेक्शन लेना होगा बाई एक्सिस के अबाउट, तो ये कुछ ऐसा था, यूँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया y इक्वल्स टू e⁻mod x का। अब नेक्स्ट मुझे बनाना है कि इसका मतलब -2 करना है, मतलब ये पॉइंट था आपका 0,1, तो आपको 2 नीचे लाना है, 2 पॉइंट से नीचे लाना है, मतलब ऐसे कुछ होगा y इक्वल्स टू e⁻mod x, उसमें से 2 हटाना है, तो 2 हटाना है तो मतलब ऐसे कुछ जाएगा ग्राफ u, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,-1, तो हो गया y इक्वल्स टू mod x और -2, इतना बन गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, कि e⁻mod x -2 और इस पूरे फंक्शन का, यदि मैं बोलता हूँ ये मेरा f(x) है तो मुझे इस f(x) का भी मॉड ले लेना है, तो इसका मॉड लोगे तो टाइप 4 क्या बोलता है कि आप जो भी आपका y लेस देन 0 वाला पार्ट है, y लेस देन 0 वाले पार्ट का अब रिफ्लेक्शन ले लो x एक्सिस के अबाउट, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ होगा कुछ u, तो कुछ आई कैन से दैट ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये हो गया 0,1, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो दिस इज ऑल अबाउट रिक्वायर्ड ग्राफ y इक्वल्स टू e⁻mod x -2, ठीक है। तो अब इसकी भी निकाल सकते हो जो आपको निकालना है। यदि मान लो कोई बोले कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो अब देखो ये कहाँ से आ रहा होगा, ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो पूरा x एक्सिस कवर कर रहा है, मतलब मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन तो इसकी पूरी रियल नंबर हो जाएगी, और मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, पूरा सब कुछ लेगा, अकेला इस पर डिपेंडेंट थोड़ा ना होगा, बट मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी 0 होगी, ठीक है, क्लियर। तो आप ये सब चीज़ें आप इसके लिए निकाल सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 2-4 और।
तो देखिए कुछ और सिंपल से दिखते हैं अपन जल्दी से 1 बाई 1। जैसे मैंने बोला मोड वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर मोड एक्स, तो इसको कैसे करोगे, पहले वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, वो कैसे होता है पता है, वो ऐसे होता है। नेक्स्ट में यहाँ से मैं बढ़ा हूँ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर मोड एक्स, तो मोड एक्स मतलब आपको एक्स में आप उसका मोड ले रहे हो, पूरे फंक्शन का मोड नहीं ले रहे हो, तो टाइप 5 हो जाएगा। टाइप 5 क्या बोलता है कि जो भी आपका एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन ले लो बाई एक्सिस के अबाउट और इसको हटा दो, तो कुछ ऐसे कुछ, ठीक है। ये पॉइंट आपका 0,1। और नेक्स्ट आपको इस फंक्शन का भी आपको क्या लेना है, मोड, तो मोड ऑफ ई टू द पावर मोड एक्स। तो अब इस एक्स एक्सिस के अबाउट बाई ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट का, तो बाई ग्रेटर देन 0 वाला पॉइंट इतना है, इन सब के लिए बाई ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे तो ऐसा कुछ। तो ये ग्राफ बन गया आपका रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, और बाई इक्वल्स टू एल एन मोड एक्स। तो एल एन मोड एक्स कैसे बनाओगे, तो बाई इक्वल्स टू एल एन एक्स आपको पता होना चाहिए कि ए होता है। अब मुझे एक्स में बाई इक्वल्स टू एल एन मोड एक्स लेना है, मतलब मुझे जो भी इसका एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। नेक्स्ट में बोलो बाई इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई बाई 4, तो पहले मैं साइन का देखो, तो साइन ग्राफ कुछ ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ए पॉइंट 0, ये मेरा पाई, ये मेरा 2 पाई, ठीक है। अब मुझे एक्स माइनस पाई बाई 4 मतलब टाइप आई कैन से कौन सा लगाना है मुझे, टाइप 2। टाइप 2 में मैंने आपको बताया था कि हम जब हमको अंदर आर्गूमेंट में कुछ चेंज करना है तो एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 4, मतलब मैंने बोला था आपको माइनस शिफ्ट कर, तो क्या करते थे ग्राफ को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते थे उस यूनिट, तो ग्राफ को मैं यदि शिफ्ट कर दूँ राइट हैंड साइड, तो इसका इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ, या फिर मैंने बोला था आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस ग्राफ में एक चीज़ बताई थी मैंने कि आप उस ग्राफ को या फिर बाई एक्सिस को आप शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड उतने यूनिट से। तो मैं बोलूँ यदि मैं दोनों ही मेथड आप देख सकते हो, तो यदि मैं बोलूँ बाई एक्सिस को आपने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, यदि ये बोलिएगा, अब मैंने बोला ये मेरी बाई एक्सिस है, तो अब जब करोगे कि अब ये जो पॉइंट है वो कितना होगा, वो पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये सब अब उसके अबाउट अब जोड़ सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका पाई बाई 4, ठीक है। अब और ये आपका अब नेक्स्ट 0 हो जाएगा, तो अब पाई में पाई बाई 4 जोड़ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये पाई में पाई बाई 4 जोड़ दोगे तो आपको 3 पाई बाई 4 मिल जाएगा, ठीक है, नहीं 5 पाई बाई 4। तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये मिला आपको कैसे, पाई में पाई बाई 4 जोड़ दिया, ये कैसा होगा 2 पाई में प्लस पाई बाई 4 जोड़ दिया, तो हो जाएगा 9 पाई बाई 4, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ में बोलूँ ऐसे कुछ दिख रहा है आपको ग्राफ, यूँ यूँ ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये वाला पॉइंट आपका 0, ये पाई बाई 4, ये आपका 5 पाई बाई 4, ये आपका 9 पाई बाई 4, तो ये आपका ग्राफ हो गया रिक्वायर्ड किसका, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। मैंने बोला था यदि प्लस करना होता तो इसको लेफ्ट हैंड मतलब बाई एक्सिस को राइट हैंड साइड और ग्राफ को पूरा हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, रूल नंबर जो आपको पढ़ाया था 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का, तो पहले y इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स का पता है हमको, कुछ ऐसे कुछ होता है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, x की जगह पे माइनस एक्स लगाना है, मतलब टाइप आई थिंक टाइप 3। तो टाइप 3 में बताया था आपको कि एफ एक्स में यदि मैं एक्स की जगह माइनस एक्स करता हूँ तो क्या हो जाता है, y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ था, मैंने बोला था कि आप रिफ्लेक्शन ले लो बाई एक्सिस के अबाउट, तो बाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, तो इस ग्राफ का बाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कैसे होगा, वो कुछ इसका ग्राफ ऐसे लेना है तो इसका कुछ ऐसे होना चाहिए, ये मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका मोड लेना है। इसका मोड लेने के लिए आपको बताया था टाइप 5 में, टाइप 5 में क्या बताया था कि आपको उस पर्टिकुलर का मोड लेना है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, आई कैन से दैट मतलब जो एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट, ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट का आप एक्स ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट का बाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो बाई एक्सिस के अबाउट कौन सा, इतने का, तो ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा और इसको हटा दोगे तो ये ग्राफ आएगा कुछ यूँ और यूँ, तो ये ग्राफ किसका बन गया, बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर
माइनस मॉड एक्स का। अब यदि मैं इसका भी मॉड लूँ तो आपको जो बताया था टाइप 6 में क्या बताया था आपको कि आप क्या करोगे कि बाई ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्शन लोगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, यू और यू, ठीक है। तो ये बन गया मॉड बाई इक्वल्स टू ए हो गया। अब नेक्स्ट बोलूँ मैं इसका भी मैं मॉड ले लेता हूँ। तो फिर टाइप 4 लगा देना। टाइप 4 में कैसे बताता है, टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए किस पार्ट का, जिसके लिए बाई लेस देन जीरो है। तो बाई लेस देन जीरो वाला पार्ट कौन सा है, इतना, इसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन तो यही आ जाएगा लौट के, ठीक है। चलिए फिर, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम उठाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करने से पहले हमने मॉडुलस फंक्शन जहाँ पे पढ़ा था वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को मिस कर दिया था। तो प्रॉपर्टीज़ तो लिख लीजिए पहले आप। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ऑलरेडी पता होती हैं, बेसिक मैथ्स में आपको क्लास 11 में पढ़ाई जाती हैं, बट फिर भी यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, मैं बोलूँ दो फंक्शन है आपको, x1 x2 का मल्टीपल है, दोनों मोड के अंदर है, तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो x1 इंटू x2, ठीक है। प्रोडक्ट पे कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि यदि x1 एक फंक्शन ऊपर है, दूसरा एक x2 नीचे एक फंक्शन है, तो इसको आप मॉड x1 अपॉन मॉड x2 लिख सकते हो, बशर्ते x2 की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। दो प्रॉपर्टी क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी वाली है, मतलब मैं आपको बोलूँ कि ऐसे कुछ, थर्ड प्रॉपर्टी कि मैं बोलूँ दो फंक्शन है x1 प्लस x2, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होगी। मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, ये पेज गंदा हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 उसी में आप ऐसे देखोगे कि मैं बोलूँ कि इसको आप यदि जोड़ते हो, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू जो है ना वो हमेशा मॉड एक्स प्लस मॉड x2, मतलब अब एक फंक्शन x1 उसका मॉड ले लो, फिर और दूसरा फंक्शन x2 उसका मॉड ले लो, उनका सम लोगे, उससे हमेशा या तो लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी। और इसकी भी वैल्यू एक मॉड x1 एक फंक्शन, उसका डिफरेंस ले रहे हैं दोनों का x2, पर डिफरेंस में यदि ले रहे हो, यदि हो सकता है कभी बार 2 - 5 आ जाए, तो हमेशा हम बोल सकते हैं कि ये -3 होगा, तो हम इसका भी मॉड ले लेते हैं क्योंकि फॉर द सेक ऑफ इस माइनस को हटाने के लिए। तो दोनों ही केस में यदि ऐसा हो गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इनइक्वलिटी फॉलो करेगी, ठीक है। और आप बोलो कि इक्वलिटी का फॉलो करेगी, इक्वलिटी होल्ड जब इसमें से एटलीस्ट एक कोई जीरो हो जाए, ठीक है, एक कोई जीरो हो जाए, या फिर मैं बोलूँ इसी बात को एक कोई जीरो हो जाए तो बोल सकता हूँ कि x1 x2 का जो बोल सकता हूँ कि इस वाले के लिए बोल सकता हूँ कि ये लेस देन और इक्वल्स टू जीरो हो, इस वाले के लिए बोल सकता हूँ कि x1 x2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, ठीक है, ठीक है। तो ये बात अपनी समझ में आनी चाहिए। 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन उठाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली कहीं पे लिखा रहता है SGN और SGM, दोनों ही टाइप ऑफ फंक्शन, सिग्नम एक्स या फिर SGM एक्स, ठीक है, दोनों ही इसको ये बोलते हैं सिग्नम एक्स फंक्शन। ये होता क्या है तो वो देख लेते हैं जल्दी से। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू SGN x इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइंड होता है कि y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू SGN x और SGM x, ये क्या होता है कि मॉड x अपॉन x होता है इफ़ x की वैल्यू जीरो नहीं हो, और यदि x की वैल्यू जीरो हो तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि x की वैल्यू यदि जीरो नहीं है तो आप बोलोगे कि x की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। ऊपर क्या बैठा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन बैठा हुआ है, तो आपको पता है मॉडुलस फंक्शन या तो x जीरो से बड़ा होगा या फिर x लेस देन जीरो होगा। तो यदि x जीरो से बड़ा होगा था तो मॉड x कैसे खुलता है, x की तरह, और x यदि लेस देन जीरो होते हैं -x की तरह खुलता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यदि x लेस देन जीरो है तो इसके लिए दो टाइप से खुलेगा, या तो x ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर x लेस देन जीरो होगा। तो x ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये होगा 1, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा x, तो x अपॉन x कितना हो गया 1। तो आप बोलोगे कि इफ़ x ग्रेटर देन जीरो तो 1 हो जाएगा,
और x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी होती है 0, ऑलरेडी पता है। और यदि x लेस देन 0 होगा तो -1, दैट मीन्स -1, तो x लेस देन 0 के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा फंक्शन जिसकी सिर्फ 3 वैल्यू मिलती है 1 0 -1, x ग्रेटर देन 0 होगा तो वो वैल्यू देगा 1 की तरफ, x इक्वल्स टू 0 तो वो 0, और x लेस देन 0 दैट मीन्स भी इट विल बी -1। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या है, डोमेन तो सब ले रहा है। देखो x ग्रेटर देन 0 भी ले रहा है, x इक्वल्स टू 0 भी ले रहा है, x लेस देन 0 भी ले रहा है, तो रियल नंबर। और इसी बात को बोल सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। बट इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या है, कुछ नहीं, 3 वैल्यू -1 0 1, तो -1 0 1। ठीक है, होप दिस क्लियर्स टू ऑल। तो इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि एक बॉक्स बना लेता हूँ, इस बॉक्स का नाम दे दिया सिग्नम। तो आप यहाँ पे x डाल रहे हो तो x क्या क्या देगा, ये 0 देगा या फिर 1 देगा या फिर -1 देगा। 0 कब देगा, जब हमारा x की वैल्यू 0 हो, जो x अंदर डाल रहे हो वो x 0 हो। x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू 1 देगा, और x लेस देन 0 होगा तो ये -1 देगा। समझ में आ रही बात। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये क्या है, देखो ये बाई इक्वल्स टू कुछ है, बाई इक्वल्स टू 1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्जर्व करोगे कि ऐसे कुछ, तो ये यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे तो ये 0 देता है। x इक्वल्स टू 0 पे बाई कितना हो जाता है 0, बट x यदि 0 से थोड़ा सा ही बड़ा हुआ तो ये इस टाइप से जाएगा। ठीक है, और यदि x लेस देन 0 है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये मेरा होगा 0,1, और ये लाइन क्या होगी बाई इक्वल्स टू 1, और ये हो गया कुछ ऐसे कुछ, ये हो गया मेरा 0,-1, ये लाइन क्या होगी बाई इक्वल्स टू -1। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो इसी बात को कभी कभार क्वेश्चन लिखा रहता है कहीं कहीं पे ऐसे बना दिया ऐसे, तो वो भी सेम बात है, मतलब इसको इस लाइन को अप्रोच कर रहा होगा, बट यहाँ पे ये एग्जैक्टली 1 नहीं लेता, मतलब एग्जैक्टली 1 इस पे बाई की जब वैल्यू 1 होगी तब ये नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे ही 1 आता है, x इक्वल्स टू 0 पे तो ये 0 देता है, x इक्वल्स टू 0 पे तो ये आ गया। तो ये ग्राफ बनता है ऐसे कुछ u u, तो ये 3 वैल्यू सिर्फ ए वाली ए वाली ए वाली बस। ठीक है, तो अब देखो कि यदि मैं बोलूँ यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले ली 1, तो वैल्यू कितनी देता है 1, x की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो भी 1 देता है, x की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली 5 तो भी 1 देगा, x की वैल्यू मैंने इन्फाइनाइट ले ली पॉजिटिव में तो भी ये वैल्यू 1 देगा, और यदि मैंने x की वैल्यू -1 ली, 0.5 ली, 0. कुछ ली माइनस में, तो ये वैल्यू -1 की तरफ जाती है। ठीक है, होप दिस क्लियर्स टू ऑल। तो ये बच्चा पूछे कि y इक्वल्स टू एक फंक्शन दे दिया सिग्नम ऑफ 4, तो वैल्यू क्या होगी, सिग्नम 4 मतलब x की वैल्यू आपने 4 डाली, कुछ भी डाल दो वो वैल्यू हमेशा बन देगा। y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ e⁻x, तो आपको पता है। अब इसको कैसे सोचोगे, e⁻x, ये क्या है मेरा, देखो ऐसे ग्राफ बनता है कुछ। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब e⁻x की बात करूँ तो ये मेरा हमेशा वैल्यू क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। देखो y की तो पॉजिटिव ले रहा है तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ, मैंने बोला -3, तो -3, अब देखो -3 मतलब नेगेटिव, मतलब इधर x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो तो y कहाँ पे जा रहा है -1 की तरफ। ठीक है, मैंने बोला आपको कुछ ऐसे सिग्नम ऑफ -x² -1, तो अब ऑब्जर्व करो कि x² + 1 ये फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, तो हमेशा नेगेटिव वाले के लिए क्या देगा -1। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हम ऐसे बोल सकते हैं सिग्नम ऑफ 0 इज़ 0, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज़ 1 एंड सिग्नम ऑफ नेगेटिव इज़ -1। ये नोट के साथ याद रखना। ठीक है, कि आप कोई वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो 1 की तरफ जाएगा, सिग्नम ऑफ नेगेटिव की वैल्यू -1 जाएगी, और सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू इज़ 0 होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इनके अंदर हम कुछ नोट्स देखते हैं। नोट 1 में बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला आपको कि एक सिग्नम x फंक्शन था, ठीक है, उसमें मैंने x से मल्टीपल कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपको पता है सिग्नम x को हम लिखते हैं mod x/x, और उसमें आपने x से मल्टीपल किया तो x कैंसिल आउट हो गए, विल बी mod x। ठीक है, मतलब सिग्नम x इंटू x एक फंक्शन, तो वो mod x की तरफ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, आपने क्या सिग्नम ऑफ सिग्नम x ऐसे किया तब क्या होगा,
तो इसको कैसे सोचोगे आप, थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपको पता है ये अंदर जो सिग्नम एक्स है ये तो तीन ही वैल्यू लेगा, -1, 0 और 1, ठीक है। तो आपको पता है यदि x की वैल्यू, ये जो अंदर x बैठा हुआ है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ऐसे देगा, और x इक्वल्स टू 0 पे ये हो जाएगा, और ये माइनस x लेस देन 0 होगा तो ऐसे होगा। तो आपको पता है यदि ये x की वैल्यू मैं बोलूँ ये वाला सिग्नम x, ये सिग्नम x यदि x 0 है तो ये सिग्नम x कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, उसका भी सिग्नम कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, मतलब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बोलूँ अंदर वाला x ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 की तरफ जाएगा कि नहीं, उसका नाम 1, फिर से 1 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 इज पॉजिटिव। अब समझ गए होंगे आप। यदि मैं बोलूँ x लेस देन -1, ठीक है, तो सॉरी x लेस देन 0, अरे यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, x ग्रेटर देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऐसे बनाया था ना ग्राफ, u और u, ये पॉइंट 0, तो x इक्वल्स टू 0 पे तो ये 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू 1 होगी, और ये x लेस देन 0 पे -1 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वैल्यू हम बोल सकते हैं कि ये ऑलरेडी किसके इक्वल है, सिग्नम x के, क्योंकि यही तो सिग्नम x होता है। तो मतलब क्या होगा, क्या बोलोगे कि सिग्नम ऑफ x, ये कहाँ जाएगा, सिग्नम x की तरफ। तो इसी का एक्सटेंशन नोट नंबर 3 वो क्या होगा, सिग्नम ऑफ डॉट 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 सिग्नम ऑफ x, ऐसा कुछ दिया है तो वो भी हमारा क्या देगा, हमेशा सिग्नम x के इक्वल ही आएगा। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल लिया, लेट्स से y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x² -1। तो इसमें आपको कैसे डिफाइन करोगे, तो आपको पता है कि ये सिग्नम फंक्शन है तो ये तीन ही वैल्यू लेगा, एक 1 लेगा, एक 0 लेगा, एक -1 लेगा। बट ये 0 कब लेगा, जब ये अंदर x था तो 0 लेता था। तो यहाँ पे क्या है, x² -1, मतलब x² -1 की वैल्यू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू प्लस और -1 होगी। या फिर मैं बोलूँ ऐसे कि x की वैल्यू -1 और 1 होगी, दो वैल्यू होंगी। तो ये जो फंक्शन है वो जाएगा मेरे 0 की तरफ, और x² -1 यदि ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इसका क्या मतलब होता है, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1 में, और 0 1 टू इन्फिनिटी में, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है, x² -1 लेस देन 0, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो x बिलोंगिंग टू -1 से 1। इनइक्वलिटी सॉल्व करना आपको ऑलरेडी सिखा दिया था आपको लेक्चर नंबर 2 में या 3 में, तो वहाँ से आपको आता है। तो आप बोलोगे इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया आपने, कि x की वैल्यू यदि -1 से 1 के बीच में है तो ये -1 की तरफ जाएगा, और x की वैल्यू यदि 0 मतलब +1 और -1 है तो ये 0 होगा, और x की वैल्यू -∞ टू -1 है, या फिर 1 से इन्फिनिटी है तो ये 1 की तरफ जाएगा। होप अंडरस्टूड, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ कैसे बनाओगे, मैं बोलूँ ऐसे कुछ बनेगा। देखो आपको पता है तीन वैल्यू लेना है, 1 -0 और -1। आपको पता है पहले तो -∞ टू -1, तो यदि मैंने ये बोला है -1 है, ये मेरा 1 है। आपको पता है कि यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ लूँगा, मैं होल्ड लूँगा, तो इधर ऐसे और इधर ऐसे, वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, वो 1 की तरफ। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,1, ठीक है, क्लियर। और ये तो हो गया आपका पॉजिटिव वाले के लिए। और आपको पता है कि यदि x की वैल्यू 0 होगी तो ये तो सेम लेगा, यहीं पे होगा, ठीक है। और मैं बोलूँ कि यदि x -1 और 1 के बीच में है, पर 0 पे तो ये क्या दे रहा है, और सॉरी एग्जैक्टली -1 और 1 पे तो ये 0 की तरफ जा रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा, तो देखो जब मैं बोलूँ x की वैल्यू मेरी कहाँ से -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच मतलब इस रीजन में है, तो वो हमारा -1 की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसे बना दो या फिर ये बना दो, कुछ भी चलेगा, या फिर ऐसे या फिर अप्रोचिंग, दोनों ही चलते हैं। तो मैंने ऐसे बना दिए, और x की वैल्यू जब +1 और -1 है तो ये बाई 0 होना चाहिए, तो ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये आपका ग्राफ बनेगा रिक्वायर्ड सिग्नम x² -1 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और देखते हैं, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ साइन x। तो आपको पता है कि ये सिग्नम फंक्शन है तो तीन ही वैल्यू लेगा, एक तो 1, दूसरा 0 और तीसरा -1। बट यदि अंदर 1 कब लेगा, जब अंदर वाला ये जो फंक्शन है तो साइन x की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 हो,
और साइन एक्स की वैल्यू यदि मेरी इक्वल्स टू 0 तो ये 0 की तरफ जाएगा, और साइन एक्स की वैल्यू मेरी लेस देन 0 हो तो ये होगा। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो यू ऑलरेडी नो ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 आप देख सकते हो कहाँ कहाँ मिलेगा। या फिर मैं डायरेक्टली ग्राफ से दिखाऊँ तो आप ऐसे समझिए कि देखिए ऐसा कुछ साइन का ग्राफ मैं बनाता हूँ, ऐसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ क्योंकि हमको समझना है, तो ऐसे उतने समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये मैंने कुछ ऐसे ग्राफ बनाया। ठीक है, चलिए ये पॉइंट -1, ये पॉइंट 1। ठीक, ये तो हो गया मेरा साइन एक्स का ग्राफ। अब मुझे उसका सिग्नम लेना है। तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पे है? देखिए ये साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये जाएगा -1 की तरफ। तो आप क्या करो, ऐसे बना दो इनके ऊपर, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक, क्योंकि ये आगे भी आ रहा है ना, ऐसे यहाँ भी आगे आएगा। ठीक है, और 0 पे साइन एक्स 0 मतलब इस पॉइंट पे। ठीक है, और साइन एक्स लेस देन 0 कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे बना दो, -1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में यहाँ पे जितने भी बनाऊंगा इसके साइन के आगे आगे बनाते जाऊँगा, उस पर ऐसे ऊपर बना दूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ साइन एक्स। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो ऑलरेडी 52 मिनट्स का हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और रेस्ट ऑफ द फंक्शंस जितने भी बचे हुए हैं उनको सबको 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि जिसको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मेरे को पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे से समझिए मैं कहूँगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको लग रहा होगा कि फ़ंक्शन बहुत लंबा जा रहा है, बट सोचने वाली बात क्या है कि फ़ंक्शन यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको लिमिट्स वगैरह में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, एओडी में, इन सब चैप्टर्स में जो आप क्वेश्चन करोगे तो यही फंक्शंस तो होते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें बस लिमिट के कंसेप्ट लग जाएंगे, कंटिन्यूटी के कंसेप्ट लग जाएंगे, बट फंक्शन तो यही यूज़ करेंगे जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए इन फंक्शंस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि ये पूरी कैलकुलस आप देखेंगे जितना भी वेरिएबल है, तो ये सबका सब जो डिपेंडेंट है मेरे फंक्शंस पे ही है, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चंस करोगे तो यू विल गेट टू नो। और मैं बोलूँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के जेईई मेन, जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका अच्छी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पहले आप सेट्स के करिए, रिलेशन के भी करिए, और फंक्शंस के भी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो टॉपिक जहाँ जहाँ पढ़ चुके हैं उन सब के करना स्टार्ट कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलिए फिर स्टूडेंट्स आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम जो फंक्शंस होंगे सबको 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।